नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसापूर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं यदुशासनम् जं जस्य जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालं मे प्रणादं जनेन नियतं जम्मं वा अहवमर्णं वा तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मे कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तहजिन्दो वा एवं जोड़िच्चयदो जानदिदव्वाणि सवपज्जाये सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदिसो मुको दिट्ठी। क्रमबद्ध पर्याय की बहुत सुंदर चर्चा विगत दिनों से हमारी चल रही है। क्रमबद्ध पर्याय का मूल प्रयोजन मात्र इतना कि जो हो रहा है वो होना था और वही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। ये श्रद्धान अंदर में बिठाना क्रमबद्ध पर्याय का मूल काम है, जिसमें हमने कुछ पॉइंट के माध्यम से अभी तक हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते गए हैं। उम्मीद करता हूँ वो पॉइंट भी आपके ध्यान में होंगे। रिवीजन के लिए एक बार यहाँ से बोल देता हूँ। सबसे पहली जो हमारी चर्चा हुई थी पहले दिन, वो हुई थी चर्चा निराकुलता पर। दूसरी चर्चा हुई थी जो होना है सो निश्चित है। तीसरी चर्चा हुई थी ईश्वर करता नहीं है। चौथी चर्चा हुई थी कर्म करता नहीं है। पांचवी चर्चा कोई एक दूसरे का करता नहीं है। छठवीं चर्चा क्या हुई थी? सबसे मुख्य चर्चा है होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जगत की जो भी परिणमन हो रहे हैं वो सब अपनी योग्यता के माध्यम से हो रहे हैं। फिर कुछ अपन ने चर्चा की थी क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न मन में आना चाहिए। पंडित जी बहुत पढ़ते हैं लेकिन मन को अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो हम फटाफट से मान लें। तो क्रमबद्ध पर्याय पचाने में कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। आप ये मानिए एक तरफ रोटी सब्जी पचाना है और एक तरफ 56 भोग पचाने हैं। तो ये क्रमबद्ध पर्याय 56 भोग पचाने जैसी है, बहुत गरिष्ठ। क्यों नहीं पचती है? जब तक अंदर से वो कर्ता बुद्धि नहीं निकल रही है, जब तक कर्ता बुद्धि की खिड़की बंद नहीं करेंगे तब तक क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आ सकती और तब तक क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं हो सकती। ये क्रमबद्ध पर्याय के कुछ मूल सिद्धांत हैं। आज हमारी जो चर्चा हम करेंगे, बहुत प्रश्न उठते हैं तो सीधा वहाँ मैं जाता हूँ। भाव शक्ति वाला जो टॉपिक है, भाव अभाव शक्ति वाला, वो थोड़ा कठिन भी होगा और ऐसा है इसलिए उसको भी थोड़ा गौण रखते हैं। अपन जो चर्चा करेंगे, अपनी चर्चा अपन बढ़ाते हैं क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है। क्रमबद्ध पर्याय सही है ये हमें पंडित जी आप तो ये बताओ। हमें आपकी बात नहीं सुननी, हमें आपकी बात नहीं सुननी, ना हमें ये किताब पढ़नी है, ये जिसने लिखी हो सो हमें नहीं पढ़नी, ना हमें आपकी बात सुननी है। आप जो बोल रहे हैं आप तो हमें ये बताओ क्रमबद्ध पर्याय सही है कैसे, कैसे सही है क्रमबद्ध पर्याय। तो उसके लिए सबसे प्रबल प्रमाण क्रमबद्ध पर्याय का सबसे प्रबल प्रमाण यदि कोई है, सर्वज्ञता। आप में से मुझे यदि कोई सच्चे देव की परिभाषा बता दे तो चलिए सभी को आती है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सर्वज्ञ अपन मानते हैं, भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं कि हमारे भगवान थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा नहीं,
पूरा जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब सर्वज्ञ की परिभाषा किस किस को आती है? जो तीन लोक की, सब द्रव्यों की, सभी पर्यायों को जानते हो उन्हें, हाँ, एक साथ एक समय में प्रत्यक्ष जानते हो, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। तो पूरी परिभाषा क्या बनेगी? जो तीन लोक, तीन काल के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। अब मुझे आप ये बात बताइए, सर्वज्ञ की परिभाषा आपने बोली जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। अब मुझे बताइए कल के शेड्यूल में क्या होना है? कल के शेड्यूल में क्या होना है? अगर ये डिसाइड ही ना हो तो क्या मैं अपन जान सकते हैं कि कल क्या होगा? अगर यहाँ से मंडल डिसाइड ही ना करे कि कल पूजन कितने बजे है, कल प्रवचन कितने बजे है, कल कार्यक्रम कितने बजे है, ये डिसाइड ही ना हो, तो मुझे बताइए कौन कौन जान सकता है कि कल कौन कितने बजे क्या कार्यक्रम होने वाला है? आपको बताया गया सुबह 7 बजे से पूजन होगी, 9 सवा 9 बजे से व्याख्यान होंगे, शाम को 7 बजे से पाठशाला होगी, 7:30 से भक्ति होगी, फिर व्याख्यान होंगे, फिर कार्यक्रम होंगे। ऐसा शेड्यूल आपको दिया गया तो हमें ज्ञान हो गया। क्यों ज्ञान हुआ? शेड्यूल डिसाइड किया गया, फिक्स किया गया था। अगर वो शेड्यूल फिक्स नहीं होता तो क्या हम जान पाते कि कल क्या होने वाला है? संभव नहीं था, कल नहीं जान सकते थे। तो अगर सब कुछ फिक्स नहीं है तो सर्वज्ञ जान कैसे पा रहे हैं कि क्या होने वाला है? हाँ, उन्हें तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों दिखते हैं। तो भूत और वर्तमान में तो फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी तो चल रहे हैं पंडित जी और हो गए हैं तो जान लिया। भविष्य को सर्वज्ञ जानते हैं। बहुत सारे जन तर्क देते हैं पंडित जी भविष्य को नहीं जानते, भूत और वर्तमान की अपेक्षा सर्वद्रव्यों की पर्यायों को कहा। तो मुझे तो आप ये बताइए, मैंने आपकी बात मान ली, भविष्य को नहीं जानते, तो उमा स्वामी आचार्य फिर आपसे कमजोर होंगे दिमाग में। आप उमा स्वामी आचार्य से ज़्यादा तगड़े हैं दिमाग में। उनने लिखा सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति कहे जा रहा है सब उठाओ, सब पर्याय, सब पर्याय, सब पर्याय, तो भी आपको भविष्य को नहीं जानता, ये तो मूर्खता ही है। अभी हम यहाँ से बाहर निकलें, यहाँ से बाहर निकलें और बाहर जाते जाते जब अंतिम जो व्यक्ति बचेगा दूसरा उससे बोल के जाता है सारी लाइटें बंद कर दो। अब उसने यहाँ की गुल्ली छोड़ दी, यहाँ की लाइट चालू छोड़ दी, और वो क्या तर्क दे? तुमने कहा था सारी लाइट बंद कर दो, लेकिन कल गेट खोलेंगे तो उजेला तो होना चाहिए, इसलिए हमने एक चालू छोड़ दी। तो अरे महानुभाव, हमने इसलिए तो कहा था सब बंद कर दो। अगर चालू छोड़नी होती तो हम अलग से कह देना ये चालू छोड़ो, कहते कि नहीं? अगर हमें आपसे लाइट चालू रखवानी है रात भर तो हम कहेंगे कि ये छोड़ दो, बाकी सब बंद कर दो। तो उमा स्वामी आचार्य को अगर कहना होता सर्वज्ञ भविष्य की नहीं जानते, तो वो ये क्यों कहते सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य? उन्हें वहां पर ऐसा कहना चाहिए ना कि सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानते हैं लेकिन भविष्य की नहीं जानता। ऐसा तो उन्होंने नहीं लिखा। अब चलिए, उनने नहीं लिखा, सूत्र छोटा होता है इसलिए नहीं लिखा। उनकी टीका की तरफ चलते हैं। सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि से बड़ी तत्वार्थ सूत्र की टीका कोई नहीं मानी जाती। सबसे बड़ी तत्वार्थ सूत्र की प्रबल अगर कोई टीका है तो पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि में भी कहीं नहीं लिखा कि सब द्रव्यों की वर्तमान और भूत पर्यायों को, वो तो इतनी बड़ी टीका है, उसमें तो आचार्य लिख सकते थे अगर होता तो, वहां भी नहीं लिखा। इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। दो में से कोई झूठा है, या तो हम या आचार्य। अब वो हमारे ऊपर है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। जिसे लगता हो कि आचार्य ने गलती से लिख दिया है, झूठ बोला है, उसे तो क्रमबद्ध पर्याय गारंटी से समझ में नहीं आ सकती, ये तो लिखित दे सकते हैं हम। अब अगर हमें लगता हो
शायद हम ही गलत होंगे, भविष्य भी जानते हैं। तो अब आपने माना कि सर्वज्ञ भविष्य जानते हैं, तो अगर सर्वज्ञ भविष्य जानते हैं तो मुझे ये बताइए, जब भविष्य फिक्स ही नहीं होगा तो वो जानेंगे कैसे? उनके ज्ञान में आएगा क्या? अगर मैं यहाँ पर 10 लक्षण के टाइम पे आया और आपको शेड्यूल नहीं बताते, तो अगले दिन आप इधर आते तो आपको ये पता नहीं होता कि शेड्यूल क्या है, बस ये पता होता कुछ तो होगा। तो सर्वज्ञ ऐसा नहीं जानते कुछ तो होगा, क्या होगा ये जानते हैं। देखिए, अगर आपने माना सर्वज्ञ ऐसा जानते हैं कुछ तो होगा, तो सर्वज्ञ और हम में अंतर क्या है? आपसे हम पूछें हम कब मरेंगे? कभी तो मरोगे पंडित जी, मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, कभी तो मरोगे। चलो मरेंगे कभी छोड़ो, कल हम जब जाएंगे रास्ते में तो बरसात होगी कि नहीं होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अरे ये बताओ, बदरवास का 100 साल बाद क्या होगा? पता नहीं पंडित जी, लेकिन कुछ तो होगा। तो ये तो हमें पता है ना, कुछ तो होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। अगर यही सर्वज्ञ को पता हो तो उनमें और हम में अंतर क्या है? फिर तो हम भी सर्वज्ञ, कल से लगा लो बढ़िया एक गद्दी बगल में अपनी भी, वहीं बैठ जाते हैं। क्या अंतर रहा? अगर सर्वज्ञ ऐसा जानते हैं कुछ तो होगा, तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए वो ये जानते हैं कि क्या होगा, और जो वो जानते हैं कि जो होने वाला है वही होगा, तो वो होकर ही रहेगा। अगर वो बदल जाएगा तो उनका ज्ञान गलत नहीं हो जाएगा। अब मुझे तो आप ये बताइए, अगर हम कहें, जो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं, सबसे ज़्यादा कहते हैं, पंडित जी अगर सब फिक्स है तो फिर कुछ करना नहीं रहेगा। इसका मतलब है अगर हम कुछ करते हैं ना तो कुछ फिक्स नहीं है। हम पंडित जी ये तो मान सकते हैं कि पर्याय होती है, लेकिन 3-4 संभावनाएं हैं, 3-4 संभावनाएं हैं। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर से ठोकर खा के गिर भी सकते हैं, नहीं भी गिर सकते हैं। पत्थर से ठोकर खाएंगे पर गिरेंगे नहीं, समझ जाएंगे, ये भी हो सकते हैं। ऐसी 4-5 संभावनाएं हैं। अब इनमें से कुछ एक तो होगा, कुछ एक तो होगा। अगर ऐसा हमें लग रहा हो तो मुझे आप बताइए, सर्वज्ञ को हर समय सब द्रव्यों की अलग अलग ज्ञान हो रहा है कि नहीं? एक समय में सारे द्रव्यों को जान लेते हैं, अगले समय में फिर सारे द्रव्यों को जानते हैं, ऐसा है कि नहीं? अगर हमें लगता हो कि हमारा कुछ करना नहीं रहा, 3-4 संभावनाएं बनती हैं, उनमें से हम कुछ कर देते हैं, इसलिए कहते हैं उसे फिक्स है। तो सर्वज्ञ ने इस समय में जाना कि आप पत्थर से ठोकर खा के गिरोगे, और आपने आगे क्या किया? 3-4 संभावनाएं थी ना, उसमें से आपने एक संभावना क्या घटित कर दी? पत्थर से ठोकर खाई पर आप गिरे नहीं, संभल गए। और अगले समय में सर्वज्ञ ने जाना कि वो पत्थर से ठोकर खा के गिरेगा नहीं, संभल जाएगा। तो अब 2 समय में से सर्वज्ञ का कौन सा ज्ञान सही मानेंगे आप? एक बार का तो पक्का गलत मानना पड़ेगा। और अगर सर्वज्ञ का ज्ञान गलत है फिर तो किसी का सही नहीं हो सकता। अगर सर्वज्ञ का ज्ञान गलत है तो किसी का सही नहीं हो सकता। अगर हमें लगता हो 3-4 संभावना में से कोई एक हो जाती है, फिक्स कुछ नहीं है, तो सर्वज्ञ 3-4 संभावनाएं जानेंगे ना, लेकिन सर्वज्ञ 3-4 संभावनाएं नहीं जानते हैं, फिक्स जानते हैं, वरना आपको उनके ज्ञान को गलत कहना पड़ेगा। अगर किसी ने कभी न्याय का अध्ययन किया हो, न्याय ग्रंथों का, न्याय ग्रंथों में बहुत सुंदर विश्लेषण आता है। अगर आप कहोगे 3-4, मतलब वो सर्वज्ञ सिद्धि के लिए आता है, क्रमबद्ध पर्याय के लिए नहीं, सर्वज्ञ सिद्धि के लिए, कि 3-4 संभावनाएं जानता है सर्वज्ञ, तो भाई साहब 3-4 संभावनाओं में तो उसका ज्ञान संशयात्मक हो जाएगा। संशयात्मक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तो केवल ज्ञान को फिर आप मिथ्या कह रहे हो। इसलिए सर्वज्ञ का ज्ञान ना संशयात्मक है और ना ही ऐसा है कि वो 2 काल की पर्यायों को जानता हो। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को जानता है, क्या होगा ये भी जानता है। सारी चीजें फिक्स हैं तब जाके वो जान पा रहे हैं, अगर फिक्स नहीं हो तो नहीं जान सकते। एक भजन आता है बहुत सुंदर, जो जो देखी वीतराग ने
सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होती, काहे होत अधीरा रे। अब ये पंक्तियां कितना सुंदर विश्लेषण देती हैं। जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे। किसे कह रहे वीरा? किसे कह रहे वीरा? वीरा वीरा किसे कहा? हमें वीरा कह रहे, हमें वीरा। जो जो देखी वीतराग ने, वीतराग ने जो भी देखा है, सो होसी वीरा रे। वही वही होगा, ये वीर तुम समझ लो। वीरा के दो मतलब निकलेंगे। वीरा का मतलब भाई भी होता है और वीरा का मतलब वीर भी होता है। दोनों ले लो। वो तुम्हें वीर भी कह रहे हैं और कवि अपना भाई जैसा समझ के तुम्हें समझा रहे हैं कि भाई जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे। आगे क्या कहा? अनहोनी कबहू नहीं होती, काहे होत अधीरा रे। अब हमें अनहोनी क्या लगती है? हम तो क्या सोच रहे थे, हम यहाँ से गाड़ी लें और निकलें और हमें जाना है कहाँ? यहाँ आसपास जो भी तीर्थ हो, मत क्या, हाँ थुबोन जी, हमें वहाँ जाना हो। अब गाड़ी लेके हम वहाँ निकले। अब हमने क्या सोचा था? थुबोन जी जाएंगे। अब सामने गाय आई, हाईवे पे थे, बहुत स्पीड में गाड़ी थी, ब्रेक लगाना संभव नहीं था। बगल में खेत थे, गाड़ी खेत में घुसा दी कि बच तो जाए गाय भी और हम भी। गाड़ी खेत में घुसाई, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अब ये शाम को मुंह लटकाए वापस आए। हमने पूछा, हुआ है थुबोन जी, अच्छी हुई तीर्थ वंदना? पंडित जी क्या बताएं, अनहोनी हो गई। अब हमें क्या लग रहा है? अनहोनी हो गई। हमने अनहोनी किसे कहा? हमने अनहोनी किसे कहा? जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ तो अनहोनी हो गई। हमने सोचा था हम थुबोन जी जाएंगे, तीर्थ वंदना करेंगे, शाम को वापस घर आके भोजन करेंगे। हमारी गाड़ी खेत में घुस गई, हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमारे प्लान में ही नहीं था, पर हुआ वही। तो अब बताइए मुझे, उसे हम अनहोनी कहते कि नहीं? पंडित जी बहुत बड़ी अनहोनी होगी। हमने पूछा क्या हो गया, क्या हो गया? बिल्कुल हाँ, अनहोनी टल गई, लेकिन हमारे साथ अनहोनी ये हो गई कि हम तीर्थ वंदना को नहीं जा पाए। गाय आ गई, बिल्कुल हम जा ही नहीं पाए, गाड़ी ठुक गई। गाड़ी मैकेनिक को दे के आए हैं, बहुत बुरी हालत में घर तक पहुंचे हैं, अब तो बस सोएंगे। बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। तो अरे भाई साहब, आपने सोचा क्या था? थुबोन जी जाएंगे और वो आपका नहीं हुआ तो आपको लग रहा है अनहोनी हो गई। लेकिन आप पूरा उसके हिसाब से तो देखो कि वो अनहोनी थी या नहीं थी। सर्वज्ञ के ज्ञान में यही आया था, होना यही था कि तुम थुबोन जी के लिए निकलोगे, लेकिन थुबोन जी न पहुंचकर तुम खेत में पहुंच जाओगे। ये आया था ज्ञान में, तो यही हुआ है। अब बताइए आप मुझे, एक आप नाटक देख रहे हो, उस नाटक में एक बच्चा रोल कर रहा हो और हमें नहीं पता, और वो बच्चा अचानक से वहां से आए, स्टेज चढ़ रहा हो और सीढ़ी से उपट्टा खा के मुंह के बल गिरे, मुंह के बल गिरे, तो फटाफट आप उसको उठाने के लिए दौड़ेंगे कि नहीं? फटाफट उठाने के लिए। छोटा सा बच्चा उपट्टा खा के गिर गया, उठाने के लिए दौड़े, लेकिन कोई बीच में पकड़ के बोलेगा रुक जाओ, उसका सीन है, उसको गिरना था। वो ऊपर बैठा डायरेक्टर, वो जानता है, हमें एक सीन का ज्ञान है, हम बस एक सीन देख पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि बच्चा गिर गया है, लेकिन डायरेक्टर ने सब सीन देखे हैं, तो उसे पता है कि बच्चा जानबूझ के गिरा है और बच्चे को गिरना था, तब जाके बच्चा गिरा है। तो हमें दिखता है एक सीन कि हमें थुबोन जी जाना था लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो केवली
जो तीनों कालों को जानते हैं उन्हें पता था कि तुम त्रिभुवन जी नहीं पहुंचोगे। ये है अंतर हम में और केवली में, इसलिए हमें क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं होती। क्रमबद्ध पर्याय की सामान्य भाषा में परिभाषा देखें तो सारी पर्यायें क्रम में बंधी हुई हैं। सारी पर्यायें क्रम में बंधी हुई हैं, ये सामान्य क्रमबद्ध पर्याय की परिभाषा है। अब सारी पर्याय क्रम में बंधी हुई हैं मतलब जो पर्याय इधर बंध गई, अब मुझे आप बताइए, जैसे मैंने कहा ये आप समझ लीजिए माला तो नहीं है मेरे पास ये, लेकिन माला है। अब माला मैंने कहा कि ये माला में सारे मोती बंधे हुए हैं, तो अब जो मोती इधर आ गया और वो बंध गया, तो अब क्या मोती इधर से इधर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। क्रम में हाथ में आने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मोती इधर पहुंच जाए, ये मोती इधर आ जाए, ऐसा पलट जाएगा। अगर एक बार माला में वो मोती बंध गए तो क्या होगा? जो मोती जहां सेट हो गया वो मोती वहीं आएगा। अब ऐसे ही पर्यायों का है, जो क्रम में पर्याय जहां बंध गई उसी क्रम में वो पर्याय वहां आएगी। और आप कह रहे हो कि पर्याय संभावनाओं पे टिकी हुई है, 3-4 संभावनाएं होती हैं, तो जब तक उसकी संभावना सच नहीं हो रही है तब तक उस पर्याय का कोई विषय ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं नीले, काले, हरे, लाल इतने प्रकार के हमारे पास मोती थे, 4 प्रकार के मोती अपन ने मान लिए। 4 प्रकार के मोती एक माला में डले हुए हैं। चारों प्रकार के मोतियों में से अब आपका कहना ये है पंडित जी अभी तो हम हरे मोती की जाप दे रहे हैं, लेकिन आगे लाल आएगा, नीला आएगा, पीला आएगा, हरा आएगा, ये फिक्स नहीं है। चारों में से कुछ भी आ सकता है, चारों में से कुछ भी आ सकता है, ये लग रहा है हमको। लेकिन अगर उस माला में हरे कलर का मोती वहां नहीं डला है, हरे कलर का मोती नहीं डला है और नीले कलर का मोती डला है, तो अगला वाला कौन सा आएगा? नीला। अगला वाला नीला आएगा ही आएगा। तो वो नीला होना उसका विषय है। अब अगर आपको ऐसा लगता हो कि 3-4 संभावनाओं में से एक सच होता है, तो जब तक वो मोती आपके हाथ में नहीं आ रहा तब तक आपको लग रहा है वो सफेद है, और आपके हाथ में आया और उसने अपना कलर बदल के नीला कर दिया। अब ये सच है? ये कहीं से फिट बैठती है? जब तक हमारे हाथ में वो मोती नहीं था तब तक तो वो कैसा था? सफेद। और जैसे ही पंडित जी हमने हाथ में लिया तो उसने इच्छाधारी मोती बन के जो नीला कलर बदला है, क्या कहें? अब आप बताइए, आपको इस बात को स्वीकार करने से ज़्यादा पहले तो हंसी आएगी। ऐसा थोड़ी होता है। अगर वो मोती नीला होगा तो नीला आएगा, सफ़ेद होगा तो सफ़ेद आएगा। वो ऐसा नहीं है कि 3-4 कलर में से कोई भी एक कलर हो जाएगा उसमें। तो यही तो क्रमबद्ध पर्याय कहती है। अगर पर्याय क्रम में बंधी हैं तो उन पर्याय में क्या होगा ये भी तो है। अगर ये नहीं होगा और आपको लगता हो कि इस समय आपके पास जो पर्याय है वो तो फिक्स है, अगले समय जो आएगी वो तो अगले ही समय पता चलेगा, तो केवल ज्ञानी जान क्या रहे थे? केवल ज्ञानी ने जाना क्या कि उस पर्याय में होने क्या वाला है। ऐसा कि पर्याय तो खाली है, पर्याय खाली है, पर्याय खाली है, पर्याय खाली है। 3 काल में क्या जाना केवली ने? पर्याय खाली है, पर्याय खाली है, पर्याय खाली है। 200 साल बाद जब वो पर्याय आई तब केवल ज्ञानी को पता चला अरे इसमें तो ये होना था। तो केवल ज्ञान की दिव्यता के लिए कुंद कुंदाचार्य ने एक गाथा लिखी कि अगर केवल ज्ञान सब कुछ नहीं जानेगा तो वो दिव्य कहाँ रहा। दिव्य मतलब होता है महिमावान, विशेष, कुछ अलग, उसे कहते हैं दिव्य। तो अगर केवल ज्ञान सब कुछ नहीं जान रहा है तो वो कुछ अलग, कुछ महिमावान, कुछ विशेष कैसे रहेगा? अभी मैं इधर बैठ के प्रवचन कर रहा हूं, मैं बैठा गद्दी पे 8:25 पे, 8:30 पे, ये तो मुझे पता है। और आपको अगर लगता हो कि केवल ज्ञानी को भी यही पता चला कि वो 8:25 पे गद्दी बैठेगा और 8:25 पे ही पता चला, तो मुझ में और केवल ज्ञानी में क्या अंतर? फिर मुझे भी केवल ज्ञानी मानो।
और मुझे छोड़िए, आपको भी पता चला कि 8:25 पे कि मैं 8:25 पे गद्दी पे बैठा हूं, तो आप में और केवल ज्ञानी में क्या अंतर? फिर तो बगल में एक गद्दी डाल लो बढ़िया, बैठ जाए हम भी अपना लगा के। नहीं 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 नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। हमने पहले दिन देखा ईश्वर करता नहीं है, सर्वज्ञ भगवान ईश्वर हैं, करता नहीं है। देखिए ये मोती में कौन सा माला में कौन सा मोती आ गया है, हमारे हाथ में जब माला जाप देने के लिए आएगी तो हम उसको जानते हैं कि कौन सा मोती कहाँ पे सेट है। हम ये नहीं करते कि भाई साहब मोती हमने डाला है, और ऐसा नहीं कि नीले को हम हरा बना दें, ऐसा भी नहीं है। जो मोती वहाँ पे है उसको बस हम देखते हैं कि ये मोती यहाँ पे आ गया। तो सर्वज्ञ भगवान का भी काम यही है। हाँ, जो पर्याय जहाँ सेट हो गई उनको पता है कि कौन सी पर्याय कहाँ पे सेट हो गई। हाँ, और पर्याय सेट कैसे हुई? तो स्ववर्ण लक्षण से उपसम योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। अपनी योग्यता के कारण ही पर्याय वहां सेट हुई है। पर्याय की योग्यता वहां सेट होने की थी तो वहां सेट हुई है। ना उसे हमने सेट किया, ना उसे केवली ने सेट किया। पर्याय खुद से सेट हुई, केवली और हमने तो क्या किया? ज्ञान किया। ये अंतर है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना कि केवली करने वाले हैं, केवली ने पर्याय सेट किए, बिल्कुल नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं किए हैं। अगर केवली पर्याय सेट करेगा तो मेरा प्रश्न सबसे पहले ये है कि केवली अनंत होते हैं, अनंत में से कौन से केवली पर्याय सेट करते हैं? हाँ, फिर तो रागी जैसा ही है। अपने पुराने जन्म के माँ बाप के लिए अच्छी पर्याय सेट कर देंगे, दुश्मन के लिए बुरी, और दूसरे वाले केवली का वो दोस्त होगा, ये दुश्मन होंगे तो वो इनके लिए ऐसा कर देंगे। अब कौन से की सुनी जाए? अब आपस में झगड़ा है, अब कौन से केवली की सुनी जाएगी? केवली पर्याय सेट नहीं करते हैं, केवली पर्यायों का ज्ञान करते हैं, और वही ज्ञान हम करते हैं। और वास्तव में देखिए, हम ज्ञान करते हैं, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। आत्मा, आप देखिए, आपने बाल बोध कभी भी पढ़ी हो या बच्चों को पढ़ाई हो, सबसे पहला पाठ आता है मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। अब उस पाठ में कहाँ लिखा है? मैं रोटी बनाता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ। मेरा काम क्या है? जानना। ये मेरा काम है ना, तो वो मैं अपना काम तो कर रहा हूं, लेकिन हमने काम किसे मान के रखा है? किसी और चीज को। हम कुछ तो करें, कुछ तो करें पंडित जी, कुछ तो करें। एक स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा था, तो एक व्यवस्थापक था, उस व्यवस्थापक को व्यवस्थापक के काम में रखा गया था। अब उसको बोला तुम क्या करो, तुम क्या करो, नीचे जाके अतिथियों को देखो वो सही से बैठ गए कि नहीं, वो सही से बैठ गए कि नहीं। सबके अतिथियों की कुर्सियों पे उनके नाम की पर्ची लगी हुई है, अतिथि आते हैं, अतिथि बैठ जाते हैं। उस व्यवस्थापक को क्या काम दिया? तुम सब अतिथियों को देखो कि सब जगह पर बैठ पा रहे हैं कि नहीं, बस देखो। अब वो कह रहा है अरे ये तो ठीक है, कुछ काम तो बताओ यार, कुछ काम तो बताओ। हम बस देखते ही रहे, वो कुर्सी पे आए बैठ गए, वो कुर्सी पे आए बैठ गए, वो कुर्सी पे आए बैठ गए। तो भाई साहब, ये कितना बड़ा काम दिया है तुम्हें। जो तुम्हारा विशेष अतिथि है वो कुर्सी पे बैठ पाया कि नहीं, ये तुम्हें देखने का काम दिया है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है। पर क्या लगता है, हमें कुछ काम ही नहीं मिल रहा, हमें कुछ काम ही नहीं मिल रहा। तुम्हें काम दिया तो है, तो वैसे ही कहा तुम जीव द्रव्य हो, तुम्हें काम दिया तो है कि तुम्हारी पर्यायों को तुम जानो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पुद्गल के साथ क्या हो रहा है तुम जानो। लेकिन हमें क्या लगता है,
हम तो शेरशाह हैं, हम सहन नहीं हो रहा हमसे। तो ये रोटी आप कह रहे पंडित जी खुद से बन रही है, हम बना रहे। ये पांव अपने आप चलने लगे, हम चल रहे। ऐसे थोड़ी होता है अपनी योग्यता से बन जाए। अरे भाई साहब, वही तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं। आप रोटी का ज्ञान करने वाले हैं, शरीर रोटी बनाने में निमित्त है, लेकिन वो आटा है जिसकी योग्यता थी कि वो रोटी बने। उसी दिन वाला मेरा एग्जाम्पल अभी भी है। अगर अपनी योग्यता से काम नहीं होता, आपको लगता है शरीर, मैं कहता हूँ आत्मा को तो हटाओ, आत्मा तो बस ज्ञान करता है। अगर किसी को लगता हो मेरे पास कोई काम नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा लगता है पंडित जी हमारे पास कुछ काम ही नहीं रहा, जो होना है जो निश्चित, तो हम क्या करें? तुम ज्ञान करो। देखिए वही मैं बता रहा हूँ। अब मुझे आप बताइए, सबसे पहले जीव का काम हमने देखा, ज्ञान है। दूसरी चीज, शरीर रोटी बनाने में निमित्त है और रोटी की योग्यता थी तो वो रोटी बनी है। अगर निमित्त क्यों कह रहे हैं हम? निमित्त की सामान्य सी परिभाषा होती है जो काम तो नहीं करता और कार्य रूप परिणमित भी नहीं होता, लेकिन आरोप उस पर ही आता है, आरोप उस पर ही आएगा। देखिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। घड़ा किसका बना है? मिट्टी का। किसने बनाया है? कुम्हार ने। अब लोक व्यवहार में आपने क्या कहा, किसने बनाया? कुम्हार ने। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूं। लोक व्यवहार में क्या कहा जाएगा? आरोप किस पे आएगा? कुम्हार पे। लेकिन अगर कुम्हार ने घड़ा बनाया है तो आटे से घड़ा बना दे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। देखिए इसको समझते हैं सामान्य से, आराम से। कुम्हार घड़ा बनाने के लिए बैठा, मिट्टी की योग्यता थी तो मिट्टी उस रूप परिणमन, घड़े रूप परिणमन हुई। तो मुख्य काम तो किसने किया? मिट्टी ने। मुख्य काम किसने किया? मिट्टी ने। और उसके बाद जो मिट्टी से घड़ा बना डाला वो किसने किया? कुम्हार ने। वो निमित्त है। इसलिए देखिए लोक व्यवहार में आप कहेंगे घड़ा किसने बनाया, तो आप ये नहीं कहने बैठ जाएंगे मिट्टी ने। आरोप तो कुम्हार पे ही आएगा। निमित्त खुद कहता है आरोप मेरे पे दो, लेकिन काम मैं नहीं कर रहा हूं, काम अपनी योग्यता से हो रहा है। इसके लिए आप एक उदाहरण देखिए, सामान्य सा बिल्कुल। ड्राइवर बस चला रहा है, ड्राइवर बस चला रहा है। अब दोनों हाथ बिजी थे तो उसने बगल में बैठे हेल्पर से कहा मैं क्लच दबाता हूं, तुम गियर चेंज कर दो। मैं क्लच दबाता हूं, तुम गाड़ी का गियर चेंज कर दो। तो पहले से उसने दूसरा गियर डाल दिया। हेल्पर ने क्या किया? गियर डाल दिया, पहले से दूसरा बना दिया। तो अब मुझे बताइए, पहले गियर में गाड़ी चल नहीं पा रही थी, दूसरे में चली, तो गाड़ी चलाई किसने? गाड़ी किसने चलाई? अगर ड्राइवर ने चलाई तो अभी तक क्यों नहीं चल रही थी? पहले गियर में दूसरे गियर की आवश्यकता पड़ी ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा गाड़ी किसने चलाई, तो क्या कहेंगे आप? ड्राइवर ने। लेकिन वास्तव में गाड़ी किसने चलाई? हेल्पर ने। अगर हेल्पर दूसरा गियर नहीं डालता तो गाड़ी चलती? हमें क्या दिखता है? देखिए हेल्पर का वो जो मेन काम था वो हमें नहीं दिखता। हमें दिखता है स्टीयरिंग घुमाना, एक्सीलेटर दबाना, तो हम कहते ड्राइवर ने चलाई। अगर ड्राइवर ही चला रहा था तो पहले गियर में गाड़ी क्यों नहीं चला पाया? गियर चेंज करने की आवश्यकता पड़ी और वो चेंज जिसने किया उसने गाड़ी चलाई है। लेकिन अगर कभी भी कहा जाएगा तो गाड़ी किसने चलाई, तो कहेंगे ड्राइवर ने चलाई। ऐसे ही कुम्हार के साथ सिस्टम है। मिट्टी, सारा काम मिट्टी ने किया, लेकिन हमें नहीं दिखता कि वो मिट्टी कर रही है। हमें नहीं दिखता कि वो मिट्टी कर रही है। हमें बाहर में कुम्हार का काम तो दिखता है, कुम्हार बढ़िया हाथ से सहला के बना रहा है, ये कर रहा है, लेकिन आपको वो नहीं दिखता कि वो मिट्टी ऐसा शेप ले रही है, मिट्टी ऐसा आकार धारण कर रही है, उस रूप परिणमन कर रही है। कर्ता वास्तव में, देखिए वो भी बताते हैं, कर्ता से ही समझाएंगे।
अब देखिए, मिट्टी उस रूप परिणमित हुई, लेकिन हमें उसका काम दिखता नहीं है, और कुम्हार का काम दिखता है, तो हम आरोप किस पे डालते हैं? कुम्हार पे। अगर किसी नेता ने किसी मर्डरर को हायर करके किसी का खून करवाया, तो हमें काम देखेगा मर्डरर का, तो हम उस पर कहेंगे इसने मर्डर किया, लेकिन वास्तव में मर्डर किया किसने? किसने मर्डर किया? नेता ने। आरोप इस पे आ रहा है। ऐसे ही कुम्हार आरोप अपने माथे पे लेता है, काम तो मिट्टी करती है। इसको समझाने के लिए अमृतचंद्र आचार्य का वाक्य है, जब वो 6 कारक समझाते हैं, 7 कारक, कर्ता, कर्म, करण, ये सब समझाते हैं, वो कहते हैं यह परिणमति सकर्तः, जो परिणमन करता है वो करता है, जो परिणमन करता है वो करता है। अब मुझे बताइए, परिणमन कौन कर रहा है, कुम्हार या मिट्टी? अगर मिट्टी परिणमित न हो तो कुम्हार को घड़ा बनाने वाला कौन करेगा? वही, अगर मिट्टी से घड़ा बनता ही नहीं तो कुम्हार नाम ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। कई बार मिट्टी भी होती है, तो अगर बनने की योग्यता नहीं, मिट्टी कुम्हार तो नहीं करता। अगर चलिए, मैं तो कहता हूं मिट्टी से अगर कुम्हार घड़ा बना ही लेता है, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना ही सकता है, तो वो बंजर मिट्टी से बना देवे, जो बिल्कुल टूटती नहीं है। हाँ, अब बात पकड़ी है। अभी आरोप आया कुम्हार में। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कुम्हार ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं कहा हम नहीं। कुम्हार ने पूरी हेल्प की है, निमित्त कुम्हार ही है। आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे आरोप कुम्हार के माथे ही पटकोगे। खराब बनेगा तो लल्लू कुमार ने बनाया, अच्छा बनेगा तो लल्लू कुमार ने बनाया, लेकिन अच्छा घड़ा भी मिट्टी ने बनाया और बुरा घड़ा भी मिट्टी ने बनाया। परिणमन तो मिट्टी कर रही है, हेल्प कुमार कर देता है, तो माथे पे कुमार के पटक दिया जाता है, ये है। तो परिणमन तो वो पूरा द्रव्य से होता है, लेकिन जो निमित्त होता है ना, उस पे पटक दिया जाता है आरोप। देखिए होता क्या है, जैसे कोई भी काम हुआ, रोटी बनाने का काम हुआ, रोटी बनी थी आटे से, शरीर उसमें निमित्त था, और जीव का वो ज्ञान और इच्छाएं वो भी निमित्त थी, मात्र शरीर नहीं कर देता ऐसा। जीव का ज्ञान भी चाहिए, शरीर को ज्ञान नहीं है कि रोटी बनाते कैसे है, रोटी में होता क्या है। जीव ज्ञान है जीव के अंदर, और शरीर ऐसे हाथ पलट रहा है कि रोटी बनानी है। तो ज्ञान और शरीर की क्रियाएं निमित्त हैं, लेकिन वास्तव में रोटी बनी कौन? आटा। तो करता कौन है? आटा करता है। निमित्त कौन है? मम्मी, दादी, बाई, जिसने रोटी बनाई वो सब निमित्त। इससे समझ में आना चाहिए क्रमबद्ध पर्याय, कोई कठिन चीज नहीं है, कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत शांति से समझने की चीज है। परिणमन कौन करता है? मैं। परिणमन कौन करता है? मैं। आरोप किस पे आता है? दूसरे पे। आरोप किस पे आता है? दूसरे पे। परिणमन कौन करता है? मैं। अपने ज्ञान रूप का परिणमन मैं खुद कर रहा हूं, लेकिन आरोप किस पे आ जाता है? पंडित जी ने ज्ञान करा दिया तो ज्ञान हो गया, शास्त्र ने ज्ञान करा दिया तो ज्ञान हो गया। आपसे कोई पूछेगा, हमसे कोई पूछने आए कल को, पंडित जी आपको 3 लोक का विषय का थोड़ा ज्ञान है? हमने कहा हाँ थोड़ा तो ज्ञान है हमें। तो कहाँ से पढ़ा आपने? तो हमने तो गोमठ सार पढ़ा, त्रिलोक सार से पढ़ा, दिलों में पंडित से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है, ऐसे हमें ज्ञान हुआ है। तो अगर कोई पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि नहीं। लेकिन अगर तिलोय पंडितीय से ज्ञान होता है, त्रिलोक सार से ज्ञान होता है, तो जो माली त्रिलोक सार को हर दिन उठा के अलमारी में रख रहा है, उसको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? आप कहेंगे माली खोल के नहीं देखता, तो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला उसको छाप रहा है, उसको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञान का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, लेकिन आरोप किस पे आएगा? ये 2 चीजें जीवन भर याद रखने की चीज है। परिणमन कौन करेगा? परिणमन कौन करेगा? उपादान।
उपादान करता वह द्रव्य स्वयं, और आरोप किस पे आएगा? निमित्त पे। ये दो चीजें जीवन भर, ये दो चीजें याद रखने की हैं। लोक व्यवहार में आपसे अगर हम कल को पूछे घड़ा किसने बनाया और आपने मिट्टी कहा तो आप बेवकूफ लगेंगे, ये मैं लिख के देता हूं। आपको बेवकूफ नहीं लगता हो तो आप कहिए कुम्हार ने बनाया, लेकिन ज्ञान में ये रहना चाहिए घड़ा मिट्टी से बना है, कुम्हार से नहीं। ये है आरोप का सिस्टम। सूर्योदय हुआ और कमल का खिलना। बिल्कुल निमित्त मात्र चीजें हैं, निमित्त मात्र चीजें हैं। पुलिस को पता था कि मर्डर इस व्यक्ति ने किया है, लेकिन पुलिस को यह भी पता था, पुलिस जब स्टेटमेंट लिखेगी, कोर्ट में पेशी करवाएगी, तो जिसने गोली मारी है उसकी ही होगी, लेकिन अंदर में पता है कि उस नेता का आदमी है, उसने मर्डर करवाया है। पता नेता का है, लेकिन बोलेगी किसका नाम? जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है। यह है निमित्त का आरोप। उपादान निमित्त बहुत सरल विषय, परिणमन करे सो उपादान, और जिसके माथे आरोप आ जाए सो निमित्त। अब निमित्त का सिस्टम ऐसा है, निमित्त का सिस्टम इतना बस है, क्या पता निमित्त को कहां से पता चलता है? जब काम होने वाला होना ये पहुंच जाता है, जब काम होने वाला हो ये पहुंच जाएगा, और उसे लगने, फिर हम उसे कहने लगते हैं इसके द्वारा काम हुआ है। अब निमित्त पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण, इससे अच्छा उदाहरण तो मुझे कहीं नहीं मिला। शेर, महावीर भगवान की पर्याय वाला शेर हिरण को फाड़ के रखे हुए हैं खाने के लिए। उस समय आप मुझे बताइए, आप में हिम्मत है कि उसके सामने चले जाएं? एक का तो पोस्टमार्टम कर चुका है, हमारा और कर देगा, उसको टाइम नहीं लगेगा, उस समय हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब आप बताइए, ऐसी सिचुएशन में भी उसे सम्यक दर्शन का निमित्त मिला कि नहीं मिला? उपदेश देने वाले मुनिराज आए कि नहीं आए? उपदेश निमित्त है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निमित्त वहां पर आया कि नहीं आया? जमीन से उखड़, दादा इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम अपना काम करो, निमित्त तो पाताल से निकल के आएगा। उपादानगत योग्यता अगर है, मुझे बताइए, एक बात बताइए, जो केवली भगवान ने चौथे काल में बात कही, जैन धर्म कभी चेंज होता है? नहीं होता। इधर इधर देखिए, जैन धर्म कभी बदलता है तीनों कालों में? नहीं बदल सकता। तो चौथे काल में केवली भगवान ने यही कहा होगा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मार्ग होता है। आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और लीनता दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा चौथे काल में भी कहा होगा। और पांचवें काल में उमा स्वामी आचार्य ने ऐसा अपने से कहा कि नहीं? इधर 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 सुने आप, मुझे लग रहा है प्रतियोगिताएं की बातें ज्यादा हो रही हैं शायद। हाँ, तो प्रतियोगिताएं, समय दिन भर दिया आपको, इसलिए अभी अपन अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो प्रतियोगिताओं में हार स्वीकार करने की दम नहीं आएगी। हार स्वीकार करने की, जीत पचाने की दम अगर चाहिए तो ये विषय सुनना पड़ेगा। ये विषय सिखाएगा कि जो हो रहा है यही होना था। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, आप मुझे बताइए, मैं ये कह रहा हूं, चौथे काल में व्यक्ति मोक्ष गए कि नहीं गए? गए। भगवान ने क्या उपदेश दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पांचवें काल में आइए, उमा स्वामी आचार्य ने आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया कि नहीं दिया? दिया। अब मोक्ष क्यों नहीं जा रहे? मोक्ष क्यों नहीं जा रहे? निमित्त तो वही है। अगर निमित्त काम करता है तो मुझे तो ये बात बताइए, ना आदमी बदला, ना द्रव्य बदला, जीव द्रव्य ही है, ना उपदेश बदला, ना वाणी बदल रही है, तो भाई साहब ये मोक्ष क्यों रुक गया?
ये मोक्ष क्यों रुक गया? उपादान में योग्यता नहीं है कि हम मोक्ष चले जाएं। इतनी प्रचुर विशुद्धि की हमारे स्वभाव में अभी योग्यता ही नहीं है। यही है मिट्टी की योग्यता। जिस मिट्टी में योग्यता थी तो कुम्हार घड़ा बना सकता है। जिस मिट्टी में ही योग्यता नहीं हो, अब कुम्हार का अगर आप घड़ा बनाना देखेंगे, वो एक एक कंकड़ भी दूर करता है मिट्टी में से, तब जाके घड़ा बनता है। उसमें हम इतनी बड़ी बड़ी गिट्टी पटक दें, अब बना दो घड़ा। हम 2 दिन को समय दे रहे हैं, बना दो घड़ा। अरे भाई साहब, मिट्टी जिस मिट्टी में योग्यता थी, जिस द्रव्य में जैसा परिणमन करने की योग्यता थी, वैसा परिणमन हो रहा है। और उस परिणमन को जानना हमारा काम है। ये हमारा काम है वास्तव में, उस परिणमन को जानना। बस उसमें सुखी दुखी होना मेरा काम नहीं, उसको करना मेरा काम नहीं है, उसको जानना मेरा काम है। ये है बस मेरा काम। और वो हम परिणमन जो कर रहे हैं वो पहले से फिक्स था। ये किसने जाना था? सर्वज्ञ ने। ना सर्वज्ञ भगवान ने हमारी पर्याय इधर से उधर की, ना उनने फिक्स की, ना उनने कुछ किया, ना कर सकते हैं, सामर्थ्य भी नहीं है। बस उनने जानी, और हमने भी पर्यायों का क्या किया? ज्ञान। हमने किया नहीं, बस जाना। ये हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उदाहरण भी आगे आएगा, अभी उससे भी समझाएंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे अगर अपन आगे बढ़े आराम से, ये विषय बहुत सरल है। विषय को बस स्वीकार करने, मैं कह रहा हूं गरिष्ठ भोजन सरल होता है, खाना पचाना कठिन होता है। खाने को हम रख दें तो एक व्यक्ति यहाँ नहीं है जो बिल्कुल मन से प्रफुल्लित ना हो जाए, मजा आ गया। अच्छा, बोल सकता है इसका आत्मा सही है। हाँ, आज तो पंडित जी मजा ही आ गया। क्या बताएं, घर पे तो पकवान बने थे। डायबिटीज वाला आदमी भी होगा तो भी मिठाई देख के मुंह में पानी आएगा, गारंटी है ये। तो गरिष्ठ भोजन खाना सरल है, उसको पचाना कठिन है। क्रमबद्ध पर्याय सुनना समझना सरल है, पचाना कठिन है। पचाने से मेरा मतलब क्या है? जीवन में उतारना कठिन है, जीवन में स्वीकृति होना कठिन है कि जो मेरे साथ हो रहा है ये होने वाला ही था, ये स्वीकार होना कठिन है। ये स्वीकार जब हो जाएगा तब जाके क्रमबद्ध पर्याय वास्तव में समझ में आई है, ये माना जाएगा। उसके पहले नहीं माना जाएगा। देखिए, आज हमने जो विशेष चर्चा की, वो जो इतनी चर्चा लंबी बीच में आई, वो बस इसलिए आपको समझाने के लिए आई कि निमित्तोपादान, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। पंडित जी करता कौन है? फिर करता कौन है? जो परिणमन करता है वो करता है, और जो परिणमन नहीं करता है वो हेल्पर है, निमित्त है। लेकिन आपसे पूछें तो फटाफट से निमित्त के माथे पे आरोप पटक दो। हम कौन है? शुद्धात्म। हमसे कोई नाम पूछे तो आर जाओ, शुद्धात्म नहीं कह सकते। अन्य लोक व्यवहार में कितनी गड़बड़। सुबह हमने देखा मार्कशीट पे चढ़ जाएगा अपना नाम शुद्धात्म, पापा का नाम शुद्धात्म, मम्मी का नाम शुद्धात्म, दादी का नाम शुद्धात्म, पूरा खानदान शुद्धात्म हो जाएगा। खानदान छोड़ो, फिर तो अगर आप देख रहे हो तो आपके घर में रहने वाला कुत्ता शुद्धात्म, जो बिल्ली सुबह से आके दूध पी गई वो शुद्धात्म, जो चूहा बार बार किचन में घूम रहा है वो शुद्धात्म, जितनी चींटियां आपके मीठे के आजू बाजू घूम रही हैं वो शुद्धात्म, सब है शुद्धात्म। लोक व्यवहार के लिए क्या बोलेंगे? मैं आर जाओ। सब अपने अपने नाम लगा लो, सब अपने अपने नाम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये लोक व्यवहार है। तो ऐसे ही परिणमन तो कौन कर रहा है? मिट्टी। काम कौन कर रहा है? मिट्टी।
परिणमन कौन कर रहा है? द्रव्य। परिणमन कौन कर रहा है? आत्मा। आरोप किस पे आ रहा है? कुम्हार पे। इधर आरोप किस पे आ रहा है? इधर आरोप किस पे आ रहा है? कर्मों पे, शास्त्र पे, इन पे आरोप आ रहा है। सुख दुख किसके गुण हैं? पुद्गल के। सुख दुख का वेदन करना किसका गुण है? जीव का गुण है। तो सुख दुख रूप परिणमन कौन कर रहा है? जीव। तो करता कौन? जीव। किसके उदय से? कर्म के। तो निमित्त कौन? कर्म। अब आपसे पूछे कि आपको दुखी कौन करता है? तो कर्म। लेकिन मानेंगे क्या? जीव खुद दुखी है। ये है निमित्त उपादान का कॉन्सेप्ट। ये है क्रमबद्ध पर्याय का। होता जगत स्वयं परिणाम। आज हुआ है स्वयं परिणाम का कॉन्सेप्ट पूरा। स्वयं परिणाम चीज क्या है? इतनी सी चीज है स्वयं परिणाम। परिणमन खुद करेगा लेकिन आरोप दूसरे पे आएगा। यह है स्वयं परिणाम। इतना जिस दिन विचार आ गया, निमित्त उपादान समझ आएगा, निश्चय व्यवहार समझ आएगा, क्रमबद्ध पर्याय समझ आएगी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष, जितने सिद्धांत आपने पढ़े हैं सब एक बार में समझ में आएंगे। बस इतना समझना है, अपना काम मैं खुद करता हूं, दूसरे का काम दूसरा खुद करता है। कर्म अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा निमित्त कर्म है और कर्म के लिए निमित्त मैं हूं। ये है वास्तव में बात। आरोप माथे मढ़ने के लिए कर्म है, जीव है, सब हैं, लेकिन काम वो स्वयं परिणमन करने वाला द्रव्य ही कर रहा है। ये विचार करने योग्य बात है। और उस परिणमन को जानने वाले, सारे परिणमन को जानने वाले कौन है? सर्वज्ञ। और वो सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है। ऐसा नहीं 3-4 संभावनाओं में से कुछ एक हो जाएगा। फिक्स है कि क्या होगा, और वो जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। इसलिए उनका ज्ञान कुछ अलग है, हमसे ज्यादा है। इसलिए सर्वज्ञता पर अगर आपको श्रद्धान है तो क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धान करिए, और अगर आपको क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धान नहीं है तो आप भगवान को नहीं मानते। सीधी बात अगर खत्म होती है। अगर आपको लगता है भगवान को मानते हैं तो आप क्रमबद्ध पर्याय को मानेंगे, और आप क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते हैं तो आप सर्वज्ञता को ठुकरा रहे हैं। तो सर्वज्ञता के बिना कोई भगवान नहीं होता है। ये बात समझने योग्य है और जीवन में उतारने योग्य, विचारने योग्य है। इसका हम विचार करें, इसे समझें और जीवन में उतारें। इसी मंगल भावना के साथ